प्रशान्ति जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक मंत्रों का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतमगमय ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहे। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं
तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हा, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हा। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग प्रशांत योगाश्रम मनियर मंच पर संन्यास दिवस के उपलक्ष्य में होने वाले प्रतिवर्ष सत्संग कार्यक्रम के अंतर्गत इस बार सन 2024 ईस्वी के 4 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक आयोजित 7 दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग कार्यक्रम के आज दूसरे दिन के सत्संग में उपस्थित हैं। हम सभी लोग इस बार यहाँ के इस सत्संग सत्र में जीवन विज्ञान पर विचार की श्रृंखला के तीसरे भाग के अंतर्गत जीवन जीने की कला पर विचार कर रहे हैं। एक सही जीवन कैसे जिए, जीवन जीने की कला अर्थात आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला, इसकी भूमिका कल के सत्संग में प्रस्तुत की गई। आप सभी लोगों ने श्रवण किया।
जीवन विज्ञान के अंतर्गत जीवन के स्वरूप को समझने में जीवन से संबंधित 3 मूलभूत प्रश्नों पर विचार किया जाता है। पहला प्रश्न है कि जीवन क्या है, अर्थात जीवन किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हम जीवन क्यों जीते हैं, अर्थात जीवन का लक्ष्य क्या है, या दूसरे शब्दों में कहते हैं कि हम जीवन में चाहते क्या है। हम जीवन में जो चाहते हैं वही हमारे जीवन का लक्ष्य होता है और वही हमारे जीवन जीने का प्रयोजन भी होता है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ये 2-3 बातें आ जाती हैं। कहने का केवल ये अलग अलग तरीका है, लेकिन 3 मूलभूत प्रश्नों में दूसरे प्रश्न के अंदर तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। दूसरे प्रश्न के अंदर कि हम जीवन में क्या चाहते हैं, अर्थात जीवन का लक्ष्य क्या है, या दूसरे शब्दों में कहें कि जीवन जीने का प्रयोजन क्या है, हम जीवन क्यों जीते हैं। इस द्वितीय प्रश्न पर विचार किया जाता है। 3 मूलभूत प्रश्नों में तीसरा प्रश्न है कि जीवन का जो लक्ष्य है तो उस लक्ष्य को पूरा करने का उपाय क्या है। जीवन में हम जो चीज चाहते हैं जीवन की उस नैसर्गिक इच्छा को पूर्ण करने के साधन कौन से हैं। या इसको अलग तरीके से ऐसे कहा जा सकता है कि एक सही जीवन जीने का सूत्र क्या है, हम एक सही जीवन कैसे जिए, जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है। तीसरे प्रश्न के अंदर ये सारी बातें आ जाती हैं। तो पहला प्रश्न हो गया कि जीवन क्या है, इसको समझना। दूसरा प्रश्न हो गया कि हम जीवन में चाहते क्या है, अर्थात जीवन का लक्ष्य क्या है, इसको समझना। और तीसरा प्रश्न हो गया कि हम अपने जीवन में जिस चीज को चाहते हैं किस प्रकार से जीवन जिए कि हमारे जीवन का वह लक्ष्य पूरा हो जाए। जीवन के लक्ष्य को पूरा करने का उपाय क्या है, एक सही जीवन जीने का ढंग क्या है। तो इस तीसरे प्रश्न पर यहाँ के इस बार के सत्संग का मुख्य विवेच्य विषय है और इसी को बोलते हैं जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग। जीवन का जो लक्ष्य है उसको पूर्ण करने के साधन और उपाय पर विचार।
कि इसकी संगति ठीक ठीक ढंग से लग सके। तीसरे प्रश्न पर हम सम्यक ढंग से जो विचार करें वो ठीक ठीक ढंग से समझ में आ जाए, इसके लिए प्रथम जो 2 प्रश्न है जिसकी चर्चा हम पिछले मंच पर करके आए हैं, उसको थोड़ा सा संज्ञान में ले लीजिए, ताकि जो तीसरे प्रश्न पर जीवन जीने की कला के ऊपर, एक सही जीवन जीने के सूत्र के ऊपर, जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के साधन और उपाय के ऊपर जो यहाँ पर विचार होना है, आप उससे संगति लगा सकें और ठीक ठीक ढंग से तीसरे प्रश्न पर किए गए विचार को समझ सकें। इसके लिए आवश्यक है कि जो पूर्व में विचार किया गया है प्रथम 2 प्रश्न पर, उसको अपने संज्ञान में ले जाए। जीवन क्या है और हम जीवन में क्या चाहते हैं, ये 2 प्रश्न हैं। तो जीवन क्या है, जीवन को परिभाषित करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने अपने उपदेश में मुख्य रूप से 3 निर्देश दिए हैं। जीवन किसे कहते हैं, जीवन का स्वरूप क्या है, जीवन का अर्थ क्या है, जीवन की परिभाषा क्या है। तो जीवन को परिभाषित करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने अपने उपदेश में मुख्य रूप से 3 निर्देश दिए हैं, उनको ध्यान में ले लीजिए। पहला निर्देश है कि जल ही जीवन है। दूसरा निर्देश है कि गतिशीलता ही जीवन है। और जीवन को परिभाषित करने के लिए जो तीसरा निर्देश परम पूज्य गुरुदेव दिए हैं, वो तीसरा निर्देश है कि ज्ञानामृत जीवन है। ये 3 निर्देश परम पूज्य गुरुदेव ने जो अपने उपदेश में दिए हैं, ये जीवन की परिभाषा को 3 स्तर से परिभाषित करता है। 3 स्तर से जीवन के अर्थ को, जीवन के स्वरूप को अभिव्यक्त करता है। जल ही जीवन है, गतिशीलता ही जीवन है और ज्ञानामृत जीवन है। स्थूल स्तर पर सामान्य लोगों के लिए जो जीवन की परिभाषा है, जो जीवन का स्वरूप है, उसके लिए परम पूज्य गुरुदेव निर्देश कर रहे हैं कि जल ही जीवन है। जल ही जीवन है, यह कहने का अभिप्राय है कि प्रकृति के 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से निर्मित चेतना विशिष्ट जीवित शरीर का नाम जीवन है। जल ही जीवन है, यह कहने का अभिप्राय है, जीवन की इस परिभाषा का अर्थ है कि प्रकृति के जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से निर्मित चेतना विशिष्ट जीवित शरीर का नाम ही जीवन है। सामान्य धरातल पर सामान्य लोगों के लिए स्थूल स्तर पर जीवन की यही परिभाषा सुनिश्चित होती है। चूंकि
पंच तत्व का बना ये पुतला हार मांस और चाम है, जब तक है ये जीवन कहलाता सुमिरन करता हरि नाम है। जब तक यह शरीर आपका जीवित है इस संसार में, तब तक वर्तमान में आपके जीवन के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है। जीवन का जो भौतिक अस्तित्व है वह जीवित शरीर को लेकर के है। जिस दिन आपका यह शरीर मुर्दा हो जाता है, उसी दिन व्यवहारिक धरातल पर आपके जीवन की लीला समाप्त मान ली जाती है। इसीलिए जिनका शरीर मर चुका है, जिनके शरीर की मृत्यु हो गई है, आज आप उनके जीवन को वर्तमान में मानने के लिए और स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उनके जीवन का जो भौतिक अस्तित्व है वो समाप्त हो चुका है। तो चेतना विशिष्ट जीवित शरीर का नाम ही जीवन है, स्थूल धरातल है। कि स्थूल धरातल पर जीवन का स्वरूप और जीवन की परिभाषा इसी रूप में निश्चित होती है, जिसको कि परम पूज्य गुरुदेव अपने उपदेश में सूत्र के रूप में कह रहे हैं कि जल ही जीवन है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित सकल शरीरा। जब तक पांचों तत्वों से निर्मित यह शरीर चेतना विशिष्ट होकर जीवित दशा में है, तभी तक भौतिक धरातल पर, स्थूल धरातल पर आपके जीवन के अस्तित्व को माना जाता है। तो क्या जीवित शरीर तक ही जीवन की सीमा है? प्रश्न उठता है। क्या स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाने के बाद जीवन स्वरूप से नष्ट हो जाता है? क्या देह के मर जाने के बाद इस सृष्टि में जीवन का कोई भी अवशेष, कोई भी हिस्सा शेष नहीं रहता है? यदि केवल भौतिकवादी दृष्टिकोण है, जिसको भारतीय दर्शन के अंदर हम चार्वाक दर्शन कहते हैं, जो भौतिकवादी लोग हैं, जो भौतिकवादी दृष्टिकोण है, जो देहात्मवादी दृष्टिकोण है, याद रखिए वे जीवन की परिभाषा को केवल और केवल स्थूल धरातल पर ही स्वीकार करते हैं। भौतिकवादी दृष्टिकोण से जीवन का जो भौतिक अस्तित्व है वो केवल वहीं तक जीवन मानते हैं। जब तक चेतना विशिष्ट जीवित शरीर है, तभी तक वे जीवन के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। देहपात हो जाने पर स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाने पर जीवन स्वरूप से ही नष्ट हो जाता है। जीवन का कोई भी हिस्सा इस सृष्टि में शेष नहीं रहता, ऐसा भौतिकवादी मानते हैं, चार्वाक दर्शन मानता है। लेकिन ध्यान रखिए, जो अध्यात्मवादी दृष्टिकोण है, जो केवल जीवन को देह तक ही सीमित नहीं समझता है, अध्यात्मवादी दृष्टिकोण के अनुसार से इस स्थूल शरीर का नाश हो जाने पर भी जीवन का स्वरूप मूलतः नष्ट नहीं होता। इस पंक्ति को मैं फिर से दोहरा रहा हूं
अध्यात्मवादी दृष्टिकोण से स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाने पर भी, इस शरीर के देहनाश हो जाने पर भी जीवन का अस्तित्व शेष रहता है। जीवन का मूल का नाश नहीं होता। क्यों? अध्यात्मवादी दृष्टिकोण के अनुसार से जीवन का जो मूल शब्द है, जीवन में मूल शब्द है जीव। इसीलिए सूक्ष्म धरातल पर परम पूज्य गुरुदेव जीवन को परिभाषित करते हैं, जीवन की परिभाषा को निश्चित करते हैं अपने उपदेश में कि सहजता और सरलता के साथ समानता के मार्ग पर गतिशीलता ही जीवन है। यदि स्थूल भौतिक दृष्टिकोण से जीवन की यह परिभाषा निश्चित हुई कि पांचों तत्वों से निर्मित चेतना विशिष्ट जीवित शरीर का नाम जीवन है, तो अध्यात्मवादी दृष्टिकोण से सूक्ष्म धरातल पर जीवन की परिभाषा अब निश्चित हो रही है कि जब तक देह जीवित है तभी तक जीवन है, ऐसा नहीं। अब जीवन की परिभाषा को सूक्ष्म स्तर पर निश्चित किया जा रहा है कि चूंकि जीवन में मूल शब्द जीव है और इस जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम जीवन है। अब देखिए, सूक्ष्म स्तर पर जीवन की परिभाषा बदल गई। सूक्ष्म स्तर पर अब जीवन की परिभाषा इस रूप में निश्चित हो रही है कि जो जीव है उस जीव की निरंतर गतिशीलता को जीवन बोलते हैं। तो जीव है क्या? किसको बोलते हैं जीव? जीव एक अविनाशी तत्व है। जीव एक नित्य तत्व है। इसीलिए रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उद्धृत किया कि आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। जीव तत्व अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। जगह जगह पर जीव तत्व को अविनाशी माना गया है। परम पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं? जीव क्या है? परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि प्रकृति से निर्मित जो यह शरीर है ये जड़ है, क्योंकि त्रिगुणात्मिका प्रकृति वो भी स्वरूप से जड़ है। तो प्रकृति से निर्मित जो यह शरीर है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित सकल शरीरा, सबके सब शरीर जड़ है। जड़ का मतलब होता है जो स्वयं को अपने से नहीं जान सकता है, अपने को प्रकाशित नहीं कर सकता है और दूसरे को भी प्रकाशित करने की क्षमता नहीं रखता है, उसको हम बोलते हैं जड़। दर्शन शास्त्र के अंदर जड़ की यही परिभाषा दी गई है, जड़ तत्व की यही परिभाषा है। जड़ तत्व उसको बोलते हैं जो स्वयं को नहीं जानता है और दूसरे को भी नहीं जानता है, स्वयं प्रकाश भी नहीं है और दूसरे को भी प्रकाशित करने की क्षमता जिसमें नहीं है, वो जड़ तत्व कहलाता है। तो प्रकृति है जड़ तत्व और उसी प्रकृति के पांचों तत्वों से
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांचों तत्वों से क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच रचित सकल शरीर। प्रकृति के इन्हीं पांचों तत्वों से सबका शरीर निर्मित है। यह शरीर भी जड़ है। इस शरीर में ये क्षमता नहीं है कि ये शरीर अपने विषय में स्वयं को जान सकता है कि मैं कौन हूं। किसी चीज को ये अपने आप से नहीं समझ सकता है कि वो क्या है। तो न स्वयं को जानने की क्षमता है, न दूसरे को जानने की क्षमता है। या कहें यह न स्वयं प्रकाश है और न दूसरे को प्रकाशित करने की ही क्षमता रखता है, तब हम इसको बोलते हैं जड़। लेकिन इसी जड़ शरीर के अंदर एक ऐसी सत्ता है, एक ऐसा तत्व है जो चेतन स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। और जब हम चेतन तत्व बोलते हैं, चेतन स्वरूप बोलते हैं, तो दर्शन शास्त्र की भाषा में उसका अर्थ होता है कि चेतन का अर्थ होता है ज्ञान स्वरूप। चेतन का अर्थ होता है प्रकाश स्वरूप, जो स्वयं को जानता है और दूसरे को भी जानने की क्षमता रखता है। हम उसको बोलते हैं चेतन। हम उसको बोलते हैं चेतन तत्व, जो स्वयं को भी प्रकाशित करता है, माना वह स्वयं प्रकाश है, और दूसरे को भी प्रकाशित करने की क्षमता रखता है। तब हम उसको बोलते हैं चेतन तत्व, तब हम उसे बोलते हैं प्रकाश स्वरूप, तब हम उसको बोलते हैं ज्ञान स्वरूप। इस जड़ शरीर के अंदर, इस जड़ शरीर के अंदर जो ब्रह्म की सत्ता है वही आत्मा कहलाती है। जो ईश्वर की सत्ता है इस जड़ शरीर के भीतर वही जीव कहलाता है। इसीलिए कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव तत्व क्या है? जो संपूर्ण जगत का नियंता समष्टि चेतन ईश्वर है। संपूर्ण जगत का जो सृष्टा है, संपूर्ण जगत का जो नियंता है, समष्टि चेतन ईश्वर, उसी ईश्वर का सनातन अंश जीव तत्व है। ममय वासो जीव भूता सनातना। भगवान कहते हैं कि मुझ परमात्मा का सनातन अंश यह जीव है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। समष्टि चेतन यदि ईश्वर है तो उसका अंश जो जीव है यह भी चेतन स्वरूप है। और चेतन तत्व जो होता है, चेतन स्वरूप जो होता है, उसका लक्षण है, उसकी परिभाषा है कि वह स्वयं को भी जानता है, दूसरे को भी जानने की क्षमता रखता है। वह स्वयं ही प्रकाश है और दूसरे को भी प्रकाशित करने की क्षमता रखता है। तब हम उसको चेतन तत्व बोलते हैं। यदि आपने ब्रह्म का नाम सुना होगा इस मंच के द्वारा, तो ब्रह्म तत्व के विषय में हमेशा ही प्रतिपादन किया जाता है, आपको हमेशा सुनने को मिलता है। परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो मुख्य रूप से 6 खंड का उपदेश निर्धारित किया गया है, उस 6 खंड के उपदेश में चौथा खंड का उपदेश पूरा का पूरा ब्रह्म पर ही है। ब्रह्म के ही स्वरूप का प्रतिपादन करता है चौथा खंड का उपदेश। स्वार्थहीन जीवन ब्रह्ममय जीवन है और स्वार्थमय जीवन ब्रह्महीन जीवन है। परम शक्ति
उसी में सन्निहित होती है, जो ब्रह्मचर्य का अनुयायी और संवेदना का आधार होता है, सहज और सरल सत्य के पास होता है, क्योंकि ब्रह्म सत्य है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यही तो ब्रह्म का लक्षण हमारे उपनिषद में प्रतिपादित किया गया है कि ब्रह्म कैसा है, ताकि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत स्वरूप, चित्त स्वरूप, आनंद स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म तत्व है। तो सहज और सरल सत्य के पास होता है। व्यंजन और स्वर, संख्या और समय क्रमशः प्रकृति और ब्रह्म है। प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता को दर्शाना ही ब्रह्म दर्शन है। एकाग्रता और ध्यान देवात्मा और ब्रह्म है। आप देख रहे हैं ना, चौथा खंड के अंदर जो 12 उपदेश हैं, ये 12 के 12 उपदेश ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन कर रहा है। निराधार में आनंद, प्रसन्न और संतुष्ट रहना ही ब्रह्म दर्शन है। जो जीवन को बरकरार रखे उसे सत्य कहते हैं, और इस सत्य का अनुभव और अनुभूति ही ब्रह्म दर्शन है। तो चौथे खंड के अंदर 12 के 12 उपदेश ब्रह्म के स्वरूप को प्रतिपादित करता है। परम तत्व के रूप में, अंतिम सत्य के रूप में, अंतिम सत्ता के रूप में, सर्वाधिष्ठान के रूप में ब्रह्म तत्व की प्रतिष्ठा है। परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन हो गई ज्ञान। परम प्रभु कहें या पर ब्रह्म कहें या परमात्मा कहें, 3 शब्द का प्रयोग हुआ ना, आत्मा परमात्मा। जो परम आत्मा है, आत्मा की जो परम स्थिति है, आत्मा की जो अंतिम स्थिति है, वो परमात्मा, सुपरलेटिव डिग्री, सुप्रीम सोल परमात्मा कहलाता है। जैसे सुप्रीम पावर ईश्वर कहलाता है, तो उसी प्रकार से जो परम आत्मा है, सुप्रीम सोल है, उसी को परमात्मा बोलते हैं। ब्रह्म और पर ब्रह्म, ब्रह्म जो है सगुण ईश्वर या सगुण ब्रह्म ईश्वर कहलाता है। लेकिन जब पर ब्रह्म बोलते हैं तो वहां ब्रह्म का मतलब होता है जो निष्प्रपंच ब्रह्म है, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म और पर ब्रह्म ऐसे 2 शब्द का प्रयोग किया जाता है। यदि केवल ब्रह्म बोलते हैं तो ब्रह्म का वहां पर अर्थ हो गया सोपाधिक ब्रह्म, सगुण ब्रह्म। लेकिन जब पर ब्रह्म बोलते हैं तो पर ब्रह्म का मतलब होता है निष्प्रपंच ब्रह्म, निरुपाधिक ब्रह्म, निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म। वैसे ही एक शब्द है प्रभु और एक शब्द है परम प्रभु। एक शब्द है ईश्वर और एक शब्द है सर्वेश्वर। तो परम प्रभु कहें या पर ब्रह्म कहें या परमात्मा कहें, ये अंतिम सत्य को, अंतिम सत्ता को, परम तत्व को ये ख्यापित करता है। तो परम तत्व के रूप में परम प्रभु, पर ब्रह्म, परमात्मा की प्रतिष्ठा है। और वो है कैसा? परम प्रभु, पर ब्रह्म, परमात्मा जो परम तत्व है, अंतिम सत्य है, निर्विशेष सत्ता है, सर्वाधिष्ठान है। यह है कैसा? इसका स्वरूप लक्षण कैसा है? तो परम पूज्य गुरुदेव ने तो अपने प्रार्थना के अंदर यह स्पष्ट कर दिया कि जो परम प्रभु है, जो पर ब्रह्म है, जो परमात्मा है,
नीचे की पंक्ति में कह रहे हैं प्रार्थना में कि परम विभू, वो परम विभू है, उसके जैसा व्यापक, उसके जैसा अखंड और उसके जैसा पूर्ण दूसरा कोई तत्व नहीं है। परम विभू है माने विभुता की अवधि, और विभू का अर्थ होता है अनंत। न देश के द्वारा उसका अंत किया जा सकता, न काल के द्वारा उसका अंत किया जा सकता, न वस्तु के द्वारा अंत किया जा सकता। उनका जो अनंत है, अनंतता की अवधि है, वो उसी को बोलते हैं परम विभू। और परम विभू के बाद परम पूज्य गुरुदेव ने उस परम प्रभु परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप लक्षण को बतलाने के लिए परम विभू के बाद 4 शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि अलग प्रभु, अकथ प्रभु, अमर प्रभु और अगम प्रभु। वो परम प्रभु परब्रह्म परमात्मा, उनका स्वरूप कैसा है? कहा कि परम विभू है, इसके बाद वो अलग है, वो अकथ है, वो अमर है और वो अगम है। इसका अर्थ क्या होता है? यदि इसको परिभाषित किया जाए, अलख का अर्थ होता है जो लखता नहीं है लेकिन जिसके द्वारा सब कुछ देखा जाता है, हम उसको बोलते हैं अलख। अलख का मतलब है कि जो दृश्य प्रपंच का हिस्सा नहीं है बल्कि जो दृष्टा स्वरूप है, और दृष्टा स्वरूप का अर्थ होता है चेतन स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। तो अलख का अर्थ हो गया कि जो चेतन स्वरूप है, अर्थात जो ज्ञान स्वरूप है, जो दृष्टा स्वरूप है, उसको बोलते हैं अलख। इसके बाद कहते हैं कि वो है अकथ, और अकथ का अर्थ होता है कि गूंगे का गूढ़ है भगवान, जो वाणी का विषय नहीं है, जो अनिर्वचनीय है, जो कहने में नहीं आता, बिन वाणी वक्ता पर योगी, वाणी का जो विषय नहीं है बल्कि जिसके द्वारा वाणी प्रवृत्त होती है, उसको हम बोलते हैं अकथ। और अकथ का मतलब होता है, इसका जो परिनिष्ठित विचार है अकथ का मतलब होता है आनंद स्वरूप। क्योंकि अधकल गगरी छलकत जाए, जब तक व्यक्ति अपूर्ण है, जब तक व्यक्ति अतृप्त है, जब तक व्यक्ति भीतर से खाली है, भीतर किसी प्रकार की कामना और इच्छा है, तभी तक वह कुछ बोल रहा है। जिस दिन पूर्ण हो जाता है, जिस दिन कामना शून्य हो जाता है, उस दिन वह बिल्कुल मौन हो जाता है, अकथ हो जाता है। इसीलिए अकथ का परिनिष्ठित विचार है जो आनंद स्वरूप है। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि परम प्रभु परब्रह्म परमात्मा अकथ है, और अकथ का मतलब होता है जो अनिर्वचनीय है, जो वाणी का विषय नहीं है बल्कि जो आनंद स्वरूप है। सुख को आप अनुभव कर सकते हैं, आनंद को आप अनुभव कर सकते हैं, ठीक ठीक ढंग से आप वाणी के द्वारा उसको व्यक्त नहीं कर सकते। पर पूज्य गुरुदेव ने एक उदाहरण दिया, तुम देखते हो एक मक्खी ये या एक भौरा कब तक भिनभिनाते रहता है, वो कब तक बोलते रहता है, कब तक इधर उधर दौड़ते रहता है, कब तक वह पुष्प और पराग के पीछे भागते रहता है, जब तक वह भौरा किसी पुष्प के पराग मकरंद को नहीं पा लिया। जिस समय वह भौरा पराग के मकरंद को पा लेता है,
वह उसके आनंद में इतना सराबोर हो जाता है, इतना सराबोर हो जाता है, उस भौरे का भिन भिनाना बंद हो जाता है। इसीलिए इतने व्यक्ति जो चिल्ला रहे हैं, इतने व्यक्ति जो इस प्रकार से वाचाल हो रहे हैं, जो कुछ भी कहा जा रहा है, इसका मतलब है वहां किसी न किसी प्रकार की अपूर्णता है, वहां किसी न किसी प्रकार की अतृप्ति है, किसी न किसी प्रकार का वहां पर गेप है, किसी न किसी प्रकार का खालीपन है, जिसको भरने के लिए कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, कहा जा रहा है, सुना जा रहा है। यदि इधर भी पूर्ण और उधर भी पूर्ण, तो वहां न कोई संवाद चल सकता है, वहां पर न कोई बात विचार चल सकता है, वहां पर तो बिल्कुल मौन है, वहां पर बिल्कुल शून्य है, वहां बिल्कुल गेप ऑफ डिजायर है। समझ इस चीज को, उसी को बोलते हैं गूंगे का पूर्ण है भगवान, उसी को बोलते हैं अकथ प्रभु। अकथ प्रभु का परिनिश्चित विचार है जो आनंद स्वरूप है। इसके बाद परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि वो अमर है, और अमर का मतलब होता है कि जो कभी मरता नहीं, उसको बोलते हैं अमर। और अमर कहने का अभिप्राय है कि जो सत स्वरूप है। और अंतिम में बोल रहे हैं कि परम प्रभु पर ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप कैसा है, वो अगम है। और अगम का अर्थ होता है जिसमें कोई गमनागमन नहीं है, जिसमें किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं है, जिसमें किसी प्रकार का कोई गति नहीं है, जिसमें किसी प्रकार का कोई परिणाम नहीं है, जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। वह बिल्कुल नित्य और कूटस्थ होकर के स्थित है, नित्य कूटस्थ है, उसमें कोई गमनागमन, कोई परिवर्तन, कोई परिणाम नहीं है। तब हम उसको बोलते हैं अगम। तो जो परम प्रभु पर ब्रह्म परमात्मा है, उनका स्वरूप कैसा है, वो परम विभु है, वो अलग है, वो अकथ है, वो अमर है और अगम है। परम विभु का मतलब हो गया विभुता की अवधि, अनंतता की अवधि। अलग का अर्थ हो गया जो दृष्टा स्वरूप है, जो चित्त स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो प्रकाशक स्वरूप है। अकथ का अर्थ हो गया जो सुख स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है। अमर का अर्थ हो गया जो सत स्वरूप है, जो नित्य है, जो शाश्वत है, जो अंतिम सत्य है। और अगम का अर्थ हो गया जिसमें किसी प्रकार का कोई परिणाम घटित नहीं होता, जिसमें कोई गमनागमन की क्रिया, कोई गति नहीं है, अर्थात नित्य कूटस्थ और द्वितीय है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने परम तत्व, परम प्रभु, पर ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप प्रार्थना में जैसा निश्चित किया है, परम तत्व ब्रह्म और आत्मा के स्वरूप को उपनिषद में वैसा ही वैदिक ऋषियों के द्वारा बताया गया। उपनिषद कहता है कि परम तत्व ब्रह्म कैसा है, तो कहा कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जो ब्रह्मात्म तत्व है, अंतिम सत्य है, अंतिम तत्व है ब्रह्म, वो कैसा है, कहा कि सत्यम वह सत्य स्वरूप है, ज्ञानम वह ज्ञान अर्थात चेतन स्वरूप है, अनंतम वो परम विभु है, अनंता की परमता है, उसमें आनंद स्वरूप है। अब जो ऐसा चेतन तत्व है ना, जिसको कि पर ब्रह्म, परम प्रभु, परमात्मा बोलते हैं, उसी की सत्ता इस जड़ शरीर के भीतर आत्मा कहलाती है। जो समष्टि चेतन ईश्वर है, उसी की सत्ता इस शरीर के भीतर जीव कहलाता है। जो परब्रह्म परमात्मा है, परम प्रभु है, उसी की सत्ता इस शरीर के भीतर आत्मा कहलाती है। तो आत्मा है चेतन स्वरूप, चेतन तत्व है। और ये शरीर जो है, ये तो प्रकृति से बना हुआ है, ये जड़ है,
तो जड़ शरीर के भीतर जो समष्टि चेतन ईश्वर का अंश रूप चेतन जीव है, याद है कि परम प्रभु पर ब्रह्म परमात्मा की सत्ता जो चेतन आत्मा है। अब देखिए दो चीज हो गई, एक जड़ शरीर और दूसरा इस जड़ शरीर के भीतर स्थित चेतन आत्मा। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जड़ शरीर और चेतन आत्मा दोनों के संयोग से, दोनों के संयुक्त रूप को जीव बोलते हैं। इसीलिए जीव कोई अकेली वस्तु नहीं है। यदि दार्शनिक विचार की गहराई में जाकर के देखेंगे तो जड़ चेतन की ग्रंथि का नाम है जीव। समझना इस चीज को। जीव तत्व क्या है? कहा कि जीव तत्व है जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि वृषा छूटत कठिनाई। जो जड़ शरीर और चेतन आत्मा की तदात्म्यापत्ति है, जड़ शरीर और चेतन आत्मा के संयोग से उत्पन्न हुआ एक विलक्षण शक्ति जिसका नाम है जीव। चूंकि चेतन आत्मा नित्य और सनातन है, चूंकि ईश्वर अमर है, चूंकि ब्रह्म अंतिम सत्य है और उसी की सत्ता शरीर के भीतर जो चेतन आत्मा है, ईश्वर का अंशभूत जो जीव है, वह नित्य और अविनाशी है। ये कभी मरता नहीं है। तो जीवन की परिभाषा को सूक्ष्म धरातल पर अब यहां पर निर्धारित की जा रही है। कहा कि जीवन क्या है? अब सूक्ष्म धरातल पर जीवन को परिभाषित किया जा रहा है कि यह जो नित्य और अविनाशी जीव है, इसकी निरंतर गतिशीलता का नाम जीवन है। समझ रहे हैं इस चीज को? केवल जीवित शरीर का नाम ही जीवन नहीं है। चेतना विशिष्ट जीवित शरीर का नाम जीवन है। यह बिल्कुल भौतिक दृष्टिकोण है, यह बिल्कुल स्थूल धरातल पर सामान्य लोगों के लिए कही गई बातें हैं। लेकिन सूक्ष्म धरातल पर जीवन की यह परिभाषा है, जीवन का स्वरूप यह निश्चित होता है कि जो नित्य और अविनाशी जीव है, इस जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम जीवन है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव अपने उपदेश में सूत्र रूप में केवल इतना ही कहते हैं कि गतिशीलता ही जीवन है। किसकी गतिशीलता? जीव की निरंतर गतिशीलता। और यह जीव कैसा है? जीव है नित्य और अविनाशी। जीव है नित्य और अविनाशी। आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। यह नित्य और अविनाशी जीव देहांतर और लोकांतर में निरंतर गतिशील बना रहता है। जब तक मनुष्य के शरीर में यह जीव निवास करता है तो मनुष्य का जीवन कहलाता है। मनुष्य का शरीर छूट जाने के बाद अपने कर्म के अनुसार से यदि यह नित्य और अविनाशी जीव निरंतर गतिशील होता हुआ पशु के शरीर में चला गया, अब जब तक पशु के शरीर में यह जीव निवास कर रहा है, पशु का जीवन कहलाता है। अब यह पशु के शरीर छूट जाने पर अपने कर्मानुसार से यह जीव निरंतर गतिशील होता हुआ यदि पक्षी के शरीर में चला गया, जब तक पक्षी के शरीर में यह निवास कर रहा है तब तक वह पक्षी का जीवन कहलाता है। और जब पक्षी का शरीर छूट गया, यह जीव निरंतर गतिशील होता हुआ यदि वृक्ष के शरीर में चला गया, और जब तक वृक्ष के शरीर में यह निवास करता है तब तक वृक्ष का जीवन कहलाता है। और यही नहीं, यह निरंतर गतिशील होता हुआ जीव यदि वृक्ष के शरीर को छोड़ करके अपने उत्तम कर्म के कारण से यदि देवता के शरीर में चला गया,
तो जब तक देवता के शरीर में यह जीव निवास कर रहा है तब तक वह देवता का जीवन कहलाता है। इसीलिए आपके जीवन की रेखा, आपके जीवन का अस्तित्व, आपके जीवन की यात्रा केवल एक शरीर तक सीमित नहीं है प्रेमियों, क्योंकि नित्य और अविनाशी जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम जीवन है। तो आपके जीवन यात्रा की श्रृंखला करोड़ों वर्ष ही नहीं, अरबों वर्ष पुरानी है। यह केवल एक शरीर की मृत्यु हो जाने पर ही आपके जीवन का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता, आपके जीवन की लीला, आपके जीवन की यात्रा समाप्त नहीं हो जाती। यह नित्य और अविनाशी जीव की जब तक निरंतर गतिशीलता बनी रहेगी तब तक आपके जीवन का अस्तित्व इस सृष्टि में विद्यमान रहता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि केवल अंतर इतना है कि यह जीव तो निरंतर गतिशील रहता है, देहांतर और लोकांतर में, पूरे इस सृष्टि की धारा में केवल अंतर इतना है कि कभी यह स्थूल शरीर के सहित, यह स्थूल शरीर के सहित जब यह जीव गति करता है तो प्रत्यक्ष जीवन कहलाता है, और जब बिना स्थूल शरीर का ही केवल सूक्ष्म और कारण शरीर को लेकर के गति करता है तो वह परोक्ष जीवन कहलाता है। तो चूंकि परोक्ष जीवन स्थूल दृष्टि का विषय नहीं बनता, जबकि सूक्ष्म रूप से इस प्रकृति में जीव की गति तो निरंतर बनी ही रहती है। लेकिन जब पुनः स्थूल शरीर की प्राप्ति हो जाती है, स्थूल शरीर के साथ जब यह जीव होता है तो वह प्रत्यक्ष जीवन कहलाता है। और प्रत्यक्ष जीवन का मतलब है कि अब स्थूल शरीर हमारे प्रत्यक्ष दृष्टि का विषय बन जाता है, इसीलिए हम उसको प्रत्यक्ष जीवन बोलते हैं। इसीलिए प्रत्यक्ष और परोक्ष होकर कभी स्थूल शरीर के साथ और कभी बिना स्थूल शरीर का ही, लेकिन जीव की निरंतर गतिशीलता इस प्रकृति में बनी ही रहती है। यदि जीव जीवित है, यदि जीव नित्य और अविनाशी है, भले ही उनको देह नहीं है, स्थूल शरीर नहीं है, स्थूल शरीर की मृत्यु हो गई है, लेकिन सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर अभी विद्यमान है, तो आपके जीवन का अस्तित्व मूलतः नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि जीवन का जो मूल शब्द है वो जीव है। जीव तो नित्य और अविनाशी है, फिर आपके जीवन का अस्तित्व मूलतः समाप्त कैसे हो सकता है? इसीलिए जिन्होंने अपने जीवन को केवल एक शरीर तक सीमित कर लिया है, उनके जीवन का लक्ष्य बहुत ही छोटा होता है, उनके जीवन का लक्ष्य बहुत ही ओछा होता है, उनके जीवन का लक्ष्य बहुत ही तुच्छ होता है। लेकिन जो जीवन को गहरे अर्थों में समझता है, जो जीवन की परिभाषा को सूक्ष्म धरातल पर जानता है कि जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम जीवन है, तो जीव तो नित्य और अविनाशी है, इसीलिए वो अपने जीवन में कभी भी गलत मान्यता को लेकर के दिशाहीन नहीं होता, क्योंकि यह जीव जिस प्रकार का कर्म करता है, ये पुनर्जन्म लेकर के उसी कर्मों के फल को भोगता है। जहां भौतिकवादी दृष्टिकोण केवल ये मानता है कि स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाने के बाद जीवन समाप्त हो गया, उनके जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता, वो जीवन को केवल भौतिक साधनों के द्वारा सुख सुविधा प्रदान करके अपने जीवन को भौतिक रूप से सुखी संपन्न बनाना चाहता है। लेकिन जीवन का यही पर समाधान नहीं है। जीवन को सूक्ष्म स्तर से आपको समझना होगा, तो सूक्ष्म स्तर पर जीवन की यही परिभाषा है कि नित्य और अविनाशी जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम जीवन है। और इसी सारे तथ्यों को परम पूज्य गुरुदेव ने अपने उपदेश में सूत्र रूप में उनको निर्देशित किया कि गतिशीलता ही जीवन है।
क्या? अब जो एक तीसरा प्रश्न इसी संदर्भ में खड़ा होता है, जैसे कि जीवन की स्थूल परिभाषा जब दी गई, एक दूसरा प्रश्न उसमें खड़ा हुआ ना। स्थूल परिभाषा क्या दी गई कि चेतना विशिष्ट जीवित शरीर का नाम जीवन। यहां पर एक प्रश्न खड़ा हुआ ना, तो क्या जब तक स्थूल शरीर जीवित है केवल वही तक जीवन है, इसके बाद जीवन बिल्कुल मूलतः नष्ट हो जाता है? सूक्ष्म धरातल पर जब जीवन के विषय में गहराई से विचार किया जाता है तो पता चलता है कि नहीं, जीवन की यात्रा केवल एक शरीर तक सीमित नहीं है। जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम जीवन है और जीव तो नित्य और अविनाशी है, इसको किसी प्रकार से नष्ट ही नहीं किया जा सकता। इसीलिए जीवन की यात्रा अनादिकाल से जीवन की यात्रा आरंभ हुई है, और जब तक जीवन की पूर्णता प्राप्त नहीं हो जाती तब तक ये जीव की निरंतर गतिशीलता बनी ही रहेगी, ये जीव की निरंतर गतिशीलता चलती ही रहेगी। तो क्या ये जीव जो निरंतर गतिशील है, आखिर इसकी गतिशीलता का कोई प्रयोजन तो होगा? क्योंकि कोई भी गति और कोई भी क्रिया बिना किसी कारण का, बिना किसी प्रयोजन का नहीं होता। ये विज्ञान भी मानता है और ये दर्शन भी मानता है, यहां तक कि व्यवहार भी मानता है। बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता, बिना प्रयोजन की किसी की प्रवृत्ति नहीं होती। ये व्यवहार सिद्ध है, ये विज्ञान से सिद्ध है और ये दर्शन से भी सिद्ध है। क्या सिद्ध है? कि बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता, बिना प्रयोजन की किसी की प्रवृत्ति नहीं होती। अब यह जीव जो इस सृष्टि में निरंतर गतिशील है, देहांतर और लोकांतर में एक देह से दूसरे देह में जाता है, एक लोक से दूसरे लोक में जाता है, ये संसार, ये जन्म मृत्यु का चक्र, जीव की ये निरंतर गतिशीलता कब तक बनी रहेगी? आखिर किस प्रयोजन से जीव की ये निरंतर गतिशीलता अनादिकाल से है? आखिर ये जीव क्यों निरंतर चल रहा है? इसका क्या प्रयोजन है? अब यहां पर आकर के जो जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने वाले तत्वदर्शी महापुरुष हैं, उन्होंने जीवन के मौलिक स्वरूप पर विचार किया और मौलिक पारमार्थिक धरातल पर जीवन के मौलिक स्वरूप को इस रूप में परिभाषित किया गया कि चूंकि जीव की जो निरंतर गतिशीलता है, यह बिना किसी प्रयोजन का नहीं हो सकता, यह बिना किसी कारण का नहीं हो सकता। जीव की जो निरंतर गति है, यह बिना किसी गंतव्य का नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि जीव का कोई एक निश्चित गंतव्य है, इस जीव का कोई एक निर्दिष्ट लक्ष्य है, इस जीव का कोई एक परम प्रयोजन है, जिसको पूरा करने के लिए यह निरंतर गतिशील है। जब इसकी खोज की गई तो कहा कि पारमार्थिक धरातल पर जो जीवन की परिभाषा है, जीवन का जो मौलिक स्वरूप है, जब तक यह जीव अपने उस पारमार्थिक स्वरूप को, अपने मौलिक स्वरूप को जब तक यह जीव प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक इस जीव की निरंतर गतिशीलता देहांतर और लोकांतर में बनी ही रहती है। तो कहा कि इस जीव का मौलिक स्वरूप है क्या? इस जीव का पारमार्थिक स्वरूप है क्या? तो परम पूज्य गुरुदेव ने प्रार्थना के पहली पंक्ति में सबसे पहले इनको स्पष्ट किया। हम लोग पढ़ते थे, दोहराते हैं,
और प्रार्थना की पहली पंक्ति का जो अर्थ है, ये आपके ध्यान में, आपके संज्ञान में और आपकी बुद्धि में प्रकाशित होनी चाहिए, आपकी समझ में आनी चाहिए। यह जीव जिस प्रयोजन को साधने के लिए, जिस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, जिस गंतव्य तक जाने के लिए यह निरंतर गतिशील है, कहा कि यह उनका अपना पारमार्थिक स्वरूप, अपने पारमार्थिक स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने गंतव्य को प्राप्त करने के लिए यह निरंतर गतिशील है। और इसका पारमार्थिक स्वरूप कैसा है, इस जीवन का मौलिक स्वरूप क्या है, इस जीवन की अंतिम परिभाषा क्या है, इस जीवन का अंतिम अर्थ क्या है। पारमार्थिक धरातल पर जीवन को अब परिभाषित किया जा रहा है, ताकि जीव का पारमार्थिक स्वरूप है परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे क्या। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि परम प्रभु स्वज्ञान जी का अर्थ होता है जीव का, जी का माने जीव का। इस जीव का पारमार्थिक स्वरूप परम प्रभु, पर ब्रह्म, परमात्मा है। इसका ज्ञान, इसका बोध इस जीवन में हो जाए। प्रार्थना की पहली पंक्ति का यही अर्थ है कि परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान। इस जीव का वास्तविक स्वरूप, इस जीव का पारमार्थिक स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा है, परम प्रभु पर ब्रह्म परमात्मा है। इस जीव का पारमार्थिक स्वरूप, वास्तविक स्वरूप परम प्रभु अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा है। यह ज्ञान इस जीव को, अपने पारमार्थिक स्वरूप का ज्ञान इस जीव को इस जीवन में हो जाए। परम विभू सत ज्ञान जी का जीवन होवे क्या। तो परम पूज्य गुरुदेव बतलाते हैं कि इस जीव का पारमार्थिक स्वरूप है परम प्रभु पर ब्रह्म परमात्मा। स्पष्ट हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि इस जीव का पारमार्थिक स्वरूप है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। जो चेतन स्वरूप, निर्विकार आनंद स्वरूप, सहज सुख माने आनंद स्वरूप, चेतन है, अमल है, सहज सुख है, यही इस जीव का अपना पारमार्थिक स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का सनातन अंश यह जीव है, लेकिन इसका पारमार्थिक स्वरूप ईश्वर अंश जीव अविनाशी होने के कारण से कैसा है, कहा कि चेतन अमल सहज सुख राशि। तो चेतन अमल सहज सुख यही इस जीव का पारमार्थिक स्वरूप है। और उपनिषद क्या कहता है, जीव का पारमार्थिक स्वरूप कैसा है। उपनिषद निरालंब उपनिषद में इस बात की घोषणा की गई कि यह जीव कैसा है, जीव का पारमार्थिक स्वरूप कैसा है। तो उपनिषद घोषणा करता है कि जीवो ब्रह्मैव न अपरा, यह जीव पारमार्थिक रूप से ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है। और ब्रह्म है तो कैसा है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। यह जीव परमार्थतः ब्रह्म ही है, कोई अन्य नहीं, ब्रह्म से भिन्न नहीं। और ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म तो सब स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, विभू और अद्वितीय है। और वही ब्रह्म इस जीव का पारमार्थिक स्वरूप है। इसलिए याद रखिए कि जीवन का जो मौलिक स्वरूप है, जीवन की जो अंतिम परिभाषा है, उसको इसी रूप में ख्यापित किया गया कि जीवन का मौलिक स्वरूप है सत्य चित्त आनंद स्वरूप ब्रह्म।
जीवो ब्रह्म नो अपर। जीवन का मौलिक स्वरूप सत्य चित आनंद और द्वितीय ब्रह्म है। इसीलिए यह जीव जब तक अपने पूर्ण स्वरूप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर लेता है, यह जीव जब तक अपने पारमार्थिक स्वरूप सत्य चित आनंद और द्वितीय ब्रह्म अवस्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक यह देहांतर और रूपांतर में सृष्टि की धारा में निरंतर गतिशील बना रहेगा। इसीलिए जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, जीवन की अंतिम परिभाषा के अनुसार से जीव का अपने पारमार्थिक स्वरूप सत्य चित आनंद अद्वितीय ब्रह्मात्म स्थिति को प्राप्त करना। परम पूज्य गुरुदेव ने इसी तथ्य को अपने उपदेश में सूत्र के रूप में निर्देशित किया कि ज्ञानामृत जीवन है। ज्ञानामृत जीवन है माने ज्ञान और अमृत। आप कहते हैं कि ये जीवन क्षणभंगुर है। कई बार आपने सुना है ये जीवन जो है ना, पानी केरा बुलबुला असमानस की जात देखत ही छिप जाएगा जब तारा प्रभा। जीवन के प्रति कई दृष्टिकोण है, लेकिन जीवन के जब मौलिक स्वरूप पर विचार किया जाता है ना, तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जीवन केवल क्षणभंगुर नहीं है। जीवन केवल पानी का बुलबुला मात्र नहीं है। जीवन केवल आकाश से गिरी ओस की घास पर पड़ी बुद्ध मात्र नहीं है। देखा थे मिट जाएगा असमानस की जात। केवल इतना ही जीवन नहीं है। तुम जीवन के केवल क्षणभंगुर अंश को, जीवन के परिवर्तनशील अंश को, जीवन के मिथ्या अंश को केवल तुमने अपनी दृष्टि के पथ पर लाया है। लेकिन जीवन का जो अमृत भाव है, जीवन का जो ज्ञान स्वरूप भाव है, जीवन का जो मौलिक स्वरूप है, इससे तुम अपरिचित है, इससे तुम इसके विषय में तुम अज्ञात है। जीवन का मौलिक स्वरूप तुम्हारे दृष्टि पथ से ही अज्ञात है। इसीलिए तो बोध करा रहा है परम पूज्य गुरुदेव कि जीवन में होवे क्या ज्ञान, जीवन में होवे क्या ज्ञान। आदमी तो सोचता है कि जीवन में होवे बहुत कुछ होवे, ठीक है, लेकिन यदि जीवन में जीवन का मौलिक स्वरूप का ही ज्ञान न होवे तो सारा चीज व्यर्थ चला जाएगा। पिछले मंच पर काफी हम चर्चा कर आए हैं। जब जीवन देवता की पूजा और आराधना पर हमने विचार किया, जब जीवन के त्रिविध प्रश्नों पर हमने विचार किया, उसमें जीवन देवता के महत्व के संदर्भ में ये सारी बातें कहा है कि जीवन में जीवन से बढ़कर के दूसरी कोई चीज नहीं है। समझ रहे हैं? जीवन में जीवन से बड़ा न धन है, न भवन है, न परिजन है। जीवन में जीवन से बड़ा न शक्ति है, न संपत्ति है, न संबंधी है। जीवन में जीवन से बड़ा न पद है, न प्रभुत्व है, न प्रतिष्ठा है। जीवन में जीवन से बड़ा न देव है, न पिता है, न ईश्वर है। आप कहेंगे ईश्वर भी नहीं, कहा कि हाँ ईश्वर भी नहीं, क्योंकि यदि सर्वोच्च सत्ता के रूप में ईश्वर है, ठीक है ईश्वर है, लेकिन उस ईश्वर का अनुसंधान करेगा कौन? उस ईश्वर की खोज करेगा कौन? उस ईश्वर का साक्षात्कार करेगा कौन? जब जीवन रहेगा तभी तो। इसीलिए तो उपनिषद ने घोषणा किया कि नास्ति नादात्रो मंत्रो नोहि देवस्वात्मना परा आत्मानुसंधान परा पूजा स्वरूप अवस्थिति परामुक्ति। अरे अपनी आत्म देवता से बढ़कर के दूसरी कोई भी देव सत्ता नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने स्पष्ट कहा है कि विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता। जीवन का अस्तित्व सिद्ध हो जाने के बाद ही किसी अन्य चीजों का अस्तित्व सिद्ध होता है। समझ रहे हैं इस चीज को? इसीलिए आपने जो जीवन को केवल एक नकारात्मक दृष्टिकोण अपना करके इस जीवन को नरक बना रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव इस नकारात्मक दृष्टिकोण से बाहर करके इस जीवन को नारकीय बनाने से बाहर करके इस जीवन के मूल स्वरूप को बता रहे हैं और उसका ज्ञान दे रहे हैं।
जीवन में जीवन के मौलिक स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। यदि आपने दुनिया की ढेर सारी चीजों को जान लिया और स्वयं को नहीं जाना, जीवन के मौलिक स्वरूप को नहीं जाना, तो फिर आपने कुछ भी नहीं जाना, वो सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा। इसीलिए प्रार्थना में केवल यही प्रार्थना किया गया, जीवन होवे ज्ञान, जीवन होवे ज्ञान, जीवन होवे ज्ञान। जीवन में ज्ञान हो जाए। कौन चीज का ज्ञान हो जाए? कंप्यूटर चलाने का ज्ञान हो जाए, नाचने गाने का ज्ञान हो जाए, राजनीति करने का ज्ञान हो जाए, कूटनीति करने का ज्ञान हो जाए, ठीक है, सबका ज्ञान हो जाए। लेकिन ये सारे के सारे ज्ञान आपके व्यर्थ हो जाएंगे यदि जीवन होवे ज्ञान नहीं हो पाते। जीवन में होवे ज्ञान किस चीज का? परम प्रभु स्वज्ञान जी का। इस जीव का जो मौलिक स्वरूप है, इस जीव का जो पारमार्थिक स्वरूप है, परम प्रभु अर्थात परब्रह्म परमात्मा, इसका ज्ञान हो जाए। और यदि इसका ज्ञान हो गया ना, केवल यही ज्ञान आपको अपने जीवन की सारी समस्याओं से अंतिम समाधान दिला सकती है। और दूसरी कोई विधि नहीं है इसकी। नान्य पंथा अयनाय विद्यते, नान्य पंथा विद्यते अनाय। कहा कि दूसरा कोई रास्ता है नहीं, दूसरा कोई रास्ता हो नहीं सकता। केवल और केवल यह जीव अपने पारमार्थिक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके ही अपने जीवन की सारी समस्याओं से निजात पा सकता है, समाधान पा सकता है। इसीलिए कहा ज्ञानात् एक तु कैवल्य। केवल ज्ञान से ही मुक्ति संभव है। और मुक्ति कौन चीजों से? समस्याओं से। मुक्ति कौन चीजों से? जीवन के दुखों से। मुक्ति कौन चीजों से? जीवन के द्वंद्व से। तो द्वंद्व से, समस्या से, दुख से केवल और केवल छुटकारा दिला सकता है कौन? कौन? इस जीव को जब अपने पारमार्थिक स्वरूप का ज्ञान होगा, केवल वही ज्ञानात् एक तु कैवल्य। इसी को जोर देकर के फिर से दोहरा करके कहा गया, रीति ज्ञानात् न मुक्ति। बिना आत्मज्ञान की, बिना इस जीव को अपने पारमार्थिक स्वरूप को जाने बिना कहा कि मुक्ति ही नहीं होती, समाधान नहीं होता। जीवन को व्यवहारिक रूप से चलाने के लिए संसार की बहुत ढेर सारी चीजें हैं, ढेर सारी व्यवस्थाएं हैं। वो केवल जीवन के व्यवहार के लिए है, परमार्थ के लिए नहीं है। जीवन का परमार्थ तो परम प्रभु परमात्मा, जो इस जीव का पारमार्थिक स्वरूप है, उसके ज्ञान से सिद्ध होता है। इसीलिए कहा रीति ज्ञानात् न मुक्ति। बिना अंतिम सत्य के ज्ञान का, बिना पारमार्थिक स्वरूप के ज्ञान का मुक्ति नहीं होती, न दुख से न समस्या से। इसीलिए भगवान ने लक्ष्मण को इसी वैदिक सिद्धांत का उपदेश देते हुए कहा कि ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, धर्म ते गिरति योग ते ज्ञाना। और अंतिम में क्या कहा? ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। केवल और केवल इस जीव को अपने पारमार्थिक स्वरूप का ज्ञान ही मोक्ष देने में समर्थ है, और कोई भी ज्ञान मोक्ष देने में समर्थ नहीं है। यही कारण है कि आज जिस स्कूल में, जिस विश्वविद्यालय में, जिस महाविद्यालय में आप पढ़ते हैं, वहां के लोगों में भी, जो सरकारी स्कूल विश्वविद्यालय हैं, जब वहां से आपको सर्टिफिकेट मिलता है, और देखिए उस शिक्षा विभाग ने जो लोगो बनाया है, उस लोगो में इसी बात को अंकित किया गया है कि सा विद्या या विमुक्तये। वो आपको आपके ध्यान में देना चाहता है। जिस शिक्षा संस्थान से आपने शिक्षा को ग्रहण किया है, वो आपको बताना चाहता है कि याद रखना, तुम डिग्री तो ले रहे हो, सर्टिफिकेट तो ले रहे हो, लेकिन अपने लोगों में जो सूत्र दिया गया है, उस लोगों में जो संदेश दिया गया है, जीवन भर इसको याद रखना। क्या? सा विद्या या विमुक्तये। सच्ची विद्या तो वही है, सच्चा ज्ञान तो वही है जो मुक्ति देने में समर्थ है। विद्या वही है जो मुक्ति प्रदान करे। सा विद्या या विमुक्तये।
साविद्या या विमुक्त है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? विद्या वह है जो मुक्ति प्रदान करती है। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं कि ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बताना। तो जीवन की ये अंतिम परिभाषा है कि ज्ञानामृत जीवन है। जीवन का मौलिक स्वरूप जो है सत्य चित आनंद और द्वितीय ब्रह्म है। और जब तक इस मौलिक स्वरूप को यह जीव प्राप्त नहीं कर लेता है, याद रखिए कि आप इनकी अतृप्ति को, इनके प्यास को, इनकी बेचैनी को, इनकी व्याकुलता को संसार के किसी खिलौने से आप नहीं मिटा सकते। यही कारण है कि कभी कभी आपको यह आश्चर्य होता है कि दुनिया की जिस सुख सुविधाओं के लिए साधन अभावग्रस्त व्यक्ति उसके पीछे दौड़ रहा है, लेकिन दुनिया के ऐसे व्यक्ति को भी देखा जाता है जो दुनिया के सभी सुख सुविधाओं से संपन्न थे, लेकिन वे भी अपने जीवन में निराश होकर के मरे। वे अपने जीवन में निराश होकर के जीवन का अंत किए। वे जीवन में अतृप्त होकर के संसार से चले। उसके पीछे कारण क्या है? आपको न कोई पद, न कोई प्रभुत्व, न कोई प्रतिष्ठा, ये आपको अंतिम संतोष नहीं दे सकता। आपको रोटी कपड़ा मकान की भव्य व्यवस्था भी आपको अंतिम रूप से तृप्त नहीं कर सकता। ये जीव जिस चीज की प्यास रख रहा है, ये जीव जिस चीज को चाह रहा है, जब तक वह इसको नहीं मिल जाता, जब तक यह अपने सत्य चित आनंद और द्वितीय ब्रह्मात्मिक स्थिति को उपलब्ध नहीं हो जाता, तब तक दुनिया की कोई भव्य व्यवस्था, कोई पद प्रभुत्व और प्रतिष्ठा इनको तृप्त नहीं कर सकता। इसलिए जीवन की अंतिम परिभाषा है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जीवन का अंतिम मौलिक स्वरूप है ज्ञानामृत जीवन है। आज अपनी वाणी को अब यहीं पर हम विराम देते हैं। कल इस प्रसंग को हम आगे बढ़ाएंगे। आज इतना ही।